Good morning, everybody. Today we are going to discuss about quantities. Okay. Today we are going to discuss about quantities. तो आज आम क्वांटिटीज विषय डिस्कशन करवा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। ओके, देयर आर कैन बी टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। तो तीन प्रकार क्वांटिटीज अच्छी। देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। नंबर वन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, नंबर वन एब्स्ट्रैक्ट quantity, number two physical quantity। तो फास्ट कथा एठी मन रखिया पड़ो जे दी प्रकार क्वांटिटीज अच्छी। नंबर वन है एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, नंबर टू है फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो नेक्स्ट आम डिस्कशन करवा हु आर द एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी एंड हु आर द फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो आम ये जानले दी प्रकार क्वांटिटी अच्छी। गोटे है एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी और गोटे है फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी किए द क्वांटिटी व्हिच कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड बट कैन नॉट बी मेजर्ड are called abstract quantities। तो फर्स्ट abstract quantity किए नहीं हमको मन रखिया पड़ेगा the quantity which can only be observed but cannot be measured is called abstract quantities। तो फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी विषय में डिस्कशन करथिले। तो एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी किए द क्वांटिटी व्हिच कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड but cannot be measured are called abstract quantities। ओके, कथा है जो क्वांटिटी मान को हमें ऑब्जर्व करि परिबा किंतु मेजर करि परिबा नाही तो से माने होउचंती एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, केवल तक मापी हबो। ओके, फॉर एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फिजिकल क्वांटिटी कौन जो आम ऑब्जर्व करि परिबा बट मेजरमेंट करि परिबा नाही, जेमिति कि स्वीटनेस,
sweetness, bitterness, beauty, bitterness, beauty, beauty, happiness, sadness, जल्दी देखो तो एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी किए जहाँ को आम ऑब्जर्व करें बट मेजरमेंट करें ना आम कहते राम इज ए वेरी गुड बॉय तो गुड तो केते अमाउंट रो गुड केते भलो सेटा मेजरमेंट करा जाई पारिबो नाही फुलटा बहुत सुंदर देखा जाउछि ब्यूटी सुंदर गोटे जिनस जहाँ को आपण मापी पारिबे नाही मु खुशी अछि केते खुशी अछि सेटा मेजरमेंट करा जाई पारिबो नाही बुझियला तो किछि फिजिकल क्वांटिटी अछंती किसी क्वांटिटी अछंती जो मानकु आमे केवल ऑब्जर्व करि पारिबो किंतु मेजरमेंट करि पारिबो नाही मापी पारिबो नाही स्वीटनेस मीठा केते मीठा आंबटा बहुत स्वीट हेछि केते स्वीट सेटा मेजरमेंट करा जाई पारिबो नाही बुझियला स्वीटनेस बिटरनेस ब्यूटी हैप्पीनेस सैडनेस एमाने होउछन्ती सब एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी ओके तो क्वांटिटी मान विषय डिस्कशन करुथिले तो हम कहले दी प्रकार क्वांटिटी अछंती गोटे एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी आ गोटे फिजिकल क्वांटिटी तो आमे एबे एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी मान विषय ठीक से बुझी गले नेक्स्ट आसिले फिजिकल क्वांटिटी मान को ऊपर ओके फिजिकल क्वांटिटी कोन नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी की किसी जानी प्रथम कथा है द क्वांटिटी the quantities which can be measured is called the quantities which can be measured is called physical quantities जो क्वांटिटी मान को मापी परिबा से माने समस्त होचंदी फिजिकल क्वांटिटीज ओके तो एग्जांपल कोन फिजिकल क्वांटिटी रो एग्जांपल है लेंथ मास टाइम फोर्स length mass time force okay तो एग्जांपल है लेंथ मास टाइम फोर्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन मोमेंटम दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज एरिया वॉल्यूम कहीं ना मान को मेजरमेंट करा जाई पारुची लेंथ मापी परिबे वॉल्यूम मापी परिबे एरिया मापी परिबे टाइम मापी परिबे टेंपरेचर मापा है परिबो टेंपरेचर तो these are all physical quantities तो हमें जानि पाले क्वांटिटी दी प्रकार अछंती गोटे हैला आपनकर एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी आ गोटे हैला फिजिकल क्वांटिटीज तो एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज किए द क्वांटिटी व्हिच कैन बी ऑब्जर्व बट कैन नॉट बी मेजर्ड फॉर एग्जांपल स्वीटनेस बिटरनेस सैडनेस हैप्पीनेस ब्यूटी
good. So these are all abstract quantity because we cannot measure amount of sweetness, amount of bitterness, amount of beauty, amount of happiness and amount of sadness cannot be measured. Okay, so next we come to physical quantities. What is physical quantities? The quantities which can be measured, the quantities which can be measured is called physical quantities. तो आपण माने जहाँ को मापी पारुचंती से माने समस्ते होउचंती physical quantities. एग्जांपल कौन? लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, वॉल्यूम, एरिया, टेम्परेचर. तो ये माने समस्ते होउचंती आपनकर physical quantities. ओके, नेक्स्ट आमे आसिले So next time I say a physical quantity is completely specified if it has a physical quantity is completely specified the physical quantity is completely specified if it has. तो गोटे फिजिकल क्वांटिटी को आम भल भाव बुझी पारिबा जदि तार फॉलोइंग जिनस सब जानी थिबा. ओके, a physical quantity is completely specified if it has. गोटे फिजिकल क्वांटिटी को भल भाव पूरा भाव बुझी हम जदि तार ये सब जिनस थाए. कौन? नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली. Okay, so a physical quantity is completely specified if it has. तो गोटे फिजिकल क्वांटिटी को आम भल भाव बुझी पारिबा जदि तार आम ये सब जिनस जानिथिबा. को सब जिनस? फर्स्ट है न्यूमेरिकल वैल्यू. तो न्यूमेरिकल वैल्यू रो माने कोन? नंबर. तो किछि फिजिकल क्वांटिटी अछंती जो मानकर ओनली नंबर थाए न्यूमेरिकल वैल्यू. तो दे आर called constant ratio. Okay, numerical value only is known as are known as constant ratio. Okay, ये माने होला किसी फिजिकल क्वांटिटी अछंती जो मानकर केवल संख्या कही देला हम ताके बुझी पारिबो. तो ताको नाम होला कांस्टेंट रेशियो. तो एठी हम देखु जंदी यदि हम क्लासिफाई करिबा तो फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स रो अछंती. फर्स्ट कांस्टेंट रेशियो, सेकंड स्केलर एंड थर्ड इज वेक्टर. तो यू शुड रिमेंबर दैट a physical quantity is classified into the following 3 types. Number 1 constant ratio, number 2 scalar and number 3 vector physical quantity. Then your point of discussion is how can you know who is constant ratio, who is scalar and who is vector. So if a physical quantity have only numerical value, then we said that physical quantity is constant ratio. बुझीगला. तो जदि गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो मेजरमेंट रे केवल संख्या आसिला आउ किछि आसिला नाही तो आमे सेही फिजिकल क्वांटिटी रे को कांस्टेंट रेशियो बोली कहि थाउ. बुझी पारले? एग्जांपल कोन? यार एग्जांपल है आपनकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट.
एग्जांपल कौन रखिए एग्जांपल कौन नंबर 1 एग्जांपल हैला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेकंड हैला कौन करो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ओके फर्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो ये क्वेश्चंस आसीबो जे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बुझी हो नथिबो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नुआ ना आसीची तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली हैला रिफ्रैक्शन आपण स्कूल रे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन ऑफ लाइट विषय जानि थिबे तो रिफ्रैक्शन आलोकर प्रतिसरण से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसुची तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किए इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम हु डिसाइड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है गोटे मीडियम रो प्रॉपर्टी जी डिसाइड करे से मीडियम रे लाइट रो स्पीड केते हो बुझी पाले तो यार वैल्यू किछि अछि जदि आपण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू द सिंबल वाटर तो वाटर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपनकर 1.33 एयर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपनकर है 1 ग्लास रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 तो इथे हम मेजरमेंट कले फिजिकल क्वांटिटी पबा पई है हम कहले किए फिजिकल क्वांटिटी हे परिबो माने जो मान को मापी हबो मेजरमेंट करी हबो तो मापी चंती वाटर आसी 1.33 एयर रो हैला 1 ग्लास रो हैला 1.5 देखो तो यही मेजरमेंट रे किछि यूनिट रहू नाही 1.33 मीटर सेंटीमीटर किलोग्राम किछि नाही दैट मीन्स दिस मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू तो ये मेजरमेंट रे किछि भी यूनिट्स रहूनी तो ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रहूछि तो यही प्रकार फिजिकल क्वांटिटी को आमे कांस्टेंट रेशियो रो ना दियंती कौन ना दिया जाए कांस्टेंट रेशियो बुझीला तो नेक्स्ट पॉइंट आसुची आपनकर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जते बड़ी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हबो से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आसीबो तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोन से एक कथा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम दैट डिटरमाइन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन दैट मीडियम तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट by relative permittivity is defined as the ratio of permittivity of medium to the permittivity of air तो मीडियम रो परमिटिविटी को जदि एयर रो परमिटिविटी संगे हरण करा जीवो जहां आसीबो सी हैला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम जेमति आपनकर वाटर यदि आपण वाटर पई करूचंती तो वाटर रो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 80 एयर पई हैला 1 जे आपण एयर पई करिबे एटा वाटर पई लिखा अछि वाटर पई हैला 80 एयर पई हैला 1 आपण समस्त देखि पाउथिबे ए जो मेजरमेंट हम करिचंती ए मेजरमेंट किछि यूनिट नाही केवल संख्या अछि तो जहार मेजरमेंट रे केवल संख्या थाए किछि भी यूनिट न थाए तो सही प्रकार फिजिकल क्वांटिटी को आमे कांस्टेंट रेशियो रो ना देई थांती बुझियला तो प्रथम कहले जे फिजिकल क्वांटिटी को तीन भाग रे विभक्त करा जाईछि किए किए प्रथम हैला कांस्टेंट रेशियो नेक्स्ट हैला स्केलर लास्ट हैला वेक्टर तो कांस्टेंट रेशियो ऑलरेडी बुझी पाले जहार केवल संख्या अछि किछि यूनिट न थाए सेही भलिया फिजिकल क्वांटिटी को हमें कांस्टेंट रेशियो ना देथान ओके नेक्स्ट सेकंड टाइप में हैला some physical quantity which have magnitude only some physical quantity have magnitude only are
scalar physical quantities. ओके तो सेठी जेमती कोन थिला ना किछि फिजिकल क्वांटिटी रो यूनिट न थाय मेजरमेंट रे से माने हेले कांस्टेंट रेशियो बट किछि फिजिकल क्वांटिटी अछंती जो मानकर मैग्नीट्यूड अछि से मानको हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोली कहंती तो लिखिले मैग्नीट्यूड ओनली सम फिजिकल क्वांटिटीज have magnitude only are known as scalar physical quantities. Okay, तो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी आपण जानिथिबे टिके टिके व्हाट इज मैग्नीट्यूड द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. तो जदि आमे न्यूमेरिकल वैल्यू रे यूनिट मल्टीप्लाई करि दबा ताहले जहा मिलिबो ताको आमे मैग्नीट्यूड कहंती. फॉर एग्जांपल सपोज आमे लिखुचंती मास इज इक्वल टू 10 kg बुझिबल. तो आमे गोटे जिंसर मास मापिलु आमे देखलु 10 kg आसिला तो 10 हैला न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट एंड किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट. ए मेजरमेंट रे 10 टा हैला संख्या किलोग्राम रे हैला यूनिट पूरा टा हम कोन पढिबा 10 kg को हम कहबा इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मास. हम कहबा 10 kg 10 kilogram is magnitude of mass. 2 hour is magnitude of time. 20 centimeter cube is magnitude of volume. 20 meter is magnitude of length. तो magnitude रे किए थाए संख्या थाए आ गोटे यूनिट थाए बुझी पारले. ओके तो जो मानकर एई भली मेजरमेंट एई भली भाव रे आसीबो 2 आवर 10 kg 50 मीटर 30 न्यूटन तो एई भलिया जहां मेजरमेंट गुडा आसीबो से मानको हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी रो ना दो बुझी पारले. ठीक अछि तो एठी आपण जानि परथिबे जे मास इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी यानी कि एटा मेजरमेंट रे न्यूमेरिकल वैल्यू अछि एंड योर यूनिट मध्य अछि. फॉर एग्जांपल कोन एग्जांपल के आपनकर मास लेंथ चार्ज करंट टेम्परेचर ओके तो बहुत एग्जांपल अछि. हम किसी एग्जांपल लिखि छथि स्केलर मानकर तो आपण मन रखिबे तो जो मानकर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू अछि तो मेजरमेंट रे किसी यूनिट नाही से माने होछन कांस्टेंट रेशियो. जो मानकर न्यूमेरिकल वैल्यू बोथ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट अछि दे आर नोन एज स्केलर. फॉर एग्जांपल मास लेंथ चार्ज करंट and temperature, these are all belongs to scalar physical quantity. Okay, and one more thing you have to remember about scalar quantities. What? The addition, subtraction, multiplication and division of scalar physical quantities are done according to the ordinary rule of algebra. This is most important points regarding scalar. तो स्केलर मानक विषय रे एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जे तांकर एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज डन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा. बुझी पाल सेटा हम लिखि दोछंती मन रखिबे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स. सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्केलर एडिशन subtraction multiplication division
scalar quantities can be done according to the ordinary rule of algebra. The most important point regarding scalar I can write, I am writing on the board, that is addition, subtraction, multiplication, division of scalar quantities can be done according to the ordinary rules of algebra. अपन स्कूल रे जेमती add, subtract, multiply और divide करथिले सेही भली भाबरे इठी हो. ओके जमती देखो गोटे मास हला 3 kg m1 आ गोटे मास आपनकर m2 हला 2 kg तो ऐड करले कोन हबो m1 plus m2 is equal to 3 plus 2 is equal to 5 kg हबो बुझ पाले and m1 into m2 मल्टीप्लाई करले केते बेते आपण स्कूल ले गौथुले 3 into 2 equal to 6 kg ये बड़े भाବରେ हो डिवाइड यदि करेंगे सबट्रैक्ट m1 minus m2 that is 3 minus 2 is equal to 1 kilogram. Okay, and division m1 by m2 is equals to 3 by 2 ये यूनिट और रहबो नाही कैंसिल हे जीरो kg तो एटा हला एई भली भाବରେ आमे स्केलर क्वांटिटी मानकर एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आउ डिवीजन करिबा बुझिहेला. तो आपण माने आज बुझी पाले जे क्वांटिटी कोन दी प्रकार क्वांटिटी एब्स्ट्रैक्ट एंड फिजिकल. एब्स्ट्रैक्ट काहा को कुहा जीवो एंड तर एग्जांपल नेक्स्ट हैला स्केल कांस्टेंट रेस तापरे नेक्स्ट आसुची आपनकर फिजिकल क्वांटिटी तार डेफिनेशन कोन तो एग्जांपल दिया गला. नेक्स्ट आपण माने जानिले जे फिजिकल क्वांटिटीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू कांस्टेंट रेशियो स्केलर एंड वेक्टर. नेक्स्ट हैला आपण माने ऑलरेडी कांस्टेंट रेशियो विषय रे जानि सारलेनी. कांस्टेंट रेशियो कोन काहा कुहा जाय जानले तो एग्जांपल भी दिया गला. नेक्स्ट आपण स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मानक विषय रे जानिले तार भी एग्जांपल दिया गला. आ गोटे इंपोर्टेंट कथा एठी कुहा गला जे एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज कैन बी डन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा एंड तार गोटे एग्जांपल भी दिया जाइछि. ओके okay, today is this much. Thank you all.